अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैक्स पावर के इन्वर्टर के मतलब, जिसका मॉडल नंबर है SG1212+। दोस्तों ये 1.2 kVA का इन्वर्टर है और इसके अलावा दोस्तों हम इसकी जो स्पेसिफिकेशन है मज़ीद उसके मतलब हम आपको बताएंगे, और इसके अलावा दोस्तों इसकी प्राइस के मतलब आपको बताएंगे, और जो इसके अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है MPPT उसके मतलब आपको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि आप इसके ऊपर मैक्सिमम जो है वो AC लोड जो है वो कितना चला सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो अभी हम इस इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। दोस्तों इन्वर्टर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस इन्वर्टर के साथ 18 माह की वारंटी है। दोस्तों ये वारंटी कार्ड जो है वो कंपनी की तरफ से है, और ये कंपनी जो है वो आपको 18 माह की वारंटी देती है। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ यूज़र मैनुअल जो है वो दिया गया है। अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस यूज़र मैनुअल से देखकर आप इसके इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी आपको इसका जो डिस्प्ले है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक LCD डिस्प्ले जो है वो दिया गया है, और इसके साथ दोस्तों इसकी सेटिंग के लिए 3 बटन जो है वो ऊपर दिए गए हैं, और इसके अलावा एक बड़ा बटन जो है वो इसकी पावर को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। तो ये सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है। दोस्तों अभी हम आते हैं इस इन्वर्टर के नीचे वाली साइड के ऊपर। अभी हम आपको बताते हैं कि नीचे कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 नेगेटिव और पॉजिटिव की वायर जो है वो दी गई हैं इस इन्वर्टर को बैटरी के साथ अटैच करने के लिए। ये ऑलरेडी इस इन्वर्टर के साथ अटैच हैं, तो अलग से आपको नहीं लेनी पड़ेंगी। और इन वायर के आगे थिम्पल जो है वो ऑलरेडी पंच कर दिए गए हैं, ताकि इस इन्वर्टर को आप ड्राई सेल बैटरी या जेल बैटरी के साथ भी अटैच कर सकते हैं बआसानी। और इसके अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर के बैक साइड पे 5 फ्यूज़ दिए गए हैं इसकी सेफ्टी के लिए। एक एग्जॉस्ट फैन नीचे दिया गया है जो कि इसके अंदर से गर्म हवा बाहर फेंकेगा। और इसके अलावा दोस्तों इसका AC लोड इस्तेमाल करने के लिए एक सॉकेट यहाँ पर दी गई है, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक ब्रेकर का बटन जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों सोलर पैनल की वायर जो है वो अटैच होंगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 220 वोल्ट जो हम इसको वापटा से देंगे उसके लिए वायर यहाँ पर मौजूद है। तो इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक और फैन दिया गया है जो कि इसके ऊपर वाली साइड के ऊपर है, जो कि बाहर से ताज़ा हवा जो इसके अंदर थ्रो करेगा और इसको हीट अप होने से बचाएगा। ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन जो इसके अंदर दी गई है कि इसके अंदर जो 2 फैन लगाए गए हैं ताकि ये हीट अप होने से बचे। दोस्तों अभी हम आते हैं इस इन्वर्टर के चार्ट के ऊपर और आपको इसकी स्पेसिफिकेशन के मतलब आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसका जो मॉडल नेम दिया गया वो SG1212+ है, और इसके अलावा ऑपरेशन टेम्परेचर जो है वो उसकी रेंज जो है वो 40 सेंटीग्रेड दी गई है। अभी दोस्तों हम नीचे आते हैं इन्वर्टर मोड के ऊपर। तो यहाँ पर रेटेड पावर जो है वो 1200 VA है, और इसके ऊपर 900 वाट तक का लोड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा DC इनपुट जो है वो 12 वोल्ट है, आप इसके साथ 12 वोल्ट की एक बैटरी अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बैटरी से जो 76 एम्पेयर जो है मैक्सिमम ले सकता है। और इसके अलावा दोस्तों AC आउटपुट लोड जो है वो 230 है, और आप इसके ऊपर 5.2 एम्पेयर तक का लोड जो है वो इसके ऊपर चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं AC चार्जिंग मोड के ऊपर। तो यहाँ पर AC इनपुट वोल्ट जो है वो 230 वोल्ट है, और DC आउटपुट वोल्ट जो है वो यहाँ पर 13.5 वोल्ट है। उसके बाद दोस्तों 20 एम्पेयर और 10 एम्पेयर, यानी आप अगर इस इन्वर्टर से 20 एम्पेयर के ऊपर बैटरी चार्ज करवाना चाहते हैं तो उससे भी करवा सकते हैं, और अगर आप इसे 10 एम्पेयर के ऊपर भी बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 200 एम्पेयर की बैटरी है तो फिर आप इसको 20 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास 100 एम्पेयर की बैटरी है तो फिर आप इसको 10 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों AC आउटपुट लोड जो है वो 230 वोल्ट है, और मैक्सिमम आप इसके ऊपर 5.2 एम्पेयर का लोड जो है इसके ऊपर चला सकते हैं। दोस्तों भी हम नीचे आते हैं सोलर चार्जिंग मोड के ऊपर। तो यहाँ पर जो रेटेड करंट है वो 50 एम्पेयर है। इसके अंदर जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है दोस्तों वो 50 एम्पेयर का है। सिस्टम वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है। इस इन्वर्टर के साथ आपको 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो लाजमी लगानी पड़ेगी, चाहे वो 200 एम्पेयर की है चाहे वो 100 एम्पेयर की है। ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज जो है वो 15 वोल्ट से 80 वोल्ट तक है। इस सिस्टम के अंदर जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है दोस्तों उसको कम से कम जो है वो 15 वोल्ट मिलेंगे, फिर वो काम करना शुरू करेगा, और वो 80 वोल्ट तक काम करेगा। नीचे जो है वो मैक्सिमम सोलर वोल्टेज जो दिए गए हैं वो 100 वोल्ट हैं। सोलर सिस्टम से जो मैक्सिमम वोल्टेज जो लेगा ये सोलर चार्ज कंट्रोलर वो 100 वोल्ट हैं।
और इस इन्वर्टर को जो डिज़ाइन किया गया है वो दोस्तों डिज़ाइन इन ताइवान है। इसके अलावा दोस्तों मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस इन्वर्टर के साथ 1200 वाट तक का सोलर सिस्टम जो है वो लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप इस इन्वर्टर के साथ 150 वाले सोलर पैनल वो भी लगा सकते हैं, 250 वाले पैनल जो है वो भी लगा सकते हैं और 300 वाट वाले पैनल जो है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। PWM के ऊपर अगर आपके पास 24 वोल्ट का सिस्टम है तो फिर आपको 24 वोल्ट वाले ही पैनल लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास 12 वोल्ट का सिस्टम है और सोलर चार्ज कंट्रोलर जो लगा हुआ है वो PWM है तो फिर आपको 150 वाट वाले ही पैनल जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो इस इन्वर्टर के अंदर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि इस इन्वर्टर के अंदर जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है वो इस बात की कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसके साथ सिर्फ 12 वोल्ट वाले ही पैनल लगा सकते हैं। नहीं, इसके साथ आप 250 वाट वाले पैनल भी वो भी लगा सकते हैं और उसके अलावा 300 वाट वाले पैनल जो है वो भी लगा सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात कर लें इस इन्वर्टर की प्राइस की। तो दोस्तों इस इन्वर्टर की प्राइस जो है वो 14,000 रुपये है। अगर कोई दोस्त उकाड़ा एरिया के नज़दीक इस इन्वर्टर को ख़रीदना चाहता है दोस्तों, तो वो उकाड़ा में एक शॉप है शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से दोस्तों इस इन्वर्टर को ख़रीद सकता है। और अगर कोई दोस्त मेरे चैनल का हवाला देगा तो वो मज़ीद आपको लेस करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।